हाँ, मैं पहली बार आई हूँ। मुझे यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है बस मैं यहीं बस जाऊँगा, यहीं रह जाए। ऐसा क्या देखा? बस ब्रज में रहना, और ये तो जो यहाँ रहता है ना वही जान सकता है यहाँ की महिला। जय श्री राधे। बोल गोवर्धन महाराज की जय। बोल गिरिराज महाराज की जय। तो दोस्तों, मैं आपको लगातार भक्तों के दर्शन कराता हूँ। मैं हूँ ब्रज क्षेत्र में, मैं गोवर्धन बाबा के चरणों में बैठा हुआ हूँ। ब्रज रज है, इस रज की महिमा मैं आपको दिखाता हूँ। और भक्त ऐसे जो दंडोती की परिक्रमा लगा रहे हैं, जो पैदल मार्ग से परिक्रमा लगा रहे हैं, उनके दर्शन मैं आपको कराता हूँ। ये ब्रज की महिमा है। यहाँ भक्त खिंचे चले आते हैं, संपूर्ण भारत से यहाँ आते हैं। और क्या खिंचाव है यहाँ, वो तो यहाँ जो आता है वही जानता है और वही जान पाता है। लेकिन यहाँ की महिमा अपरंपार है। कोई भी इसका, बड़े बड़े देवी देवता भी यहाँ आने के लिए तरसते हैं, और स्वयं ब्रह्मा भी इसका बखान नहीं कर पाए। ऐसी महिमा है यहाँ की गोवर्धन महाराज की, ऐसी महिमा है ब्रज रज की। तो मेरे साथ माता जी बैठी हुई हैं। मैं जानना चाहूँगा कहाँ से आई हैं और कैसा लगा, और क्या ऐसा उद्देश्य यहाँ आने का, भक्ति कैसी लगी, यहाँ का प्रेम कैसा है, यहाँ महाराज के दर्शन कैसे हुए, ये सारी जानकारी इनसे लूँगा मैं। तो जय श्री राधे माता जी। जय श्री राधे। कहाँ से आई हैं माता जी? हम लोग दिल्ली से आए हैं। क्या नाम है? मेरा सोनू। तो पूरा परिवार आपका ही? हाँ जी, ये मेरी मम्मी है। अच्छा। ये मेरी बेटी है। जय श्री राधे माता जी। जय श्री राधे। तो आप बड़ी हैं सबसे? हाँ जी, मेरे बच्चे हैं सब। माता जी आपके पूरा परिवार है? हाँ जी। तो कैसा मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं बाबा की हर बार परिक्रमा, मेरी तीसरी परिक्रमा है ये। तीसरी परिक्रमा? हाँ जी। और मेरे बच्चे सब खुश हैं बहुत, और सब खिंच के बाबा के दरबार पे आते हैं। तो गोवर्धन, दिल्ली से जब यहाँ आई आप, तो महिमा कैसे जानी आपने? हम राजस्थान के भी रहने वाले हैं, शुरू से हमें पता गोवर्धन की पूजा भी होती है हमारे घर। अच्छा। हाँ, इसलिए हम गोवर्धन की परिक्रमा बच्चों को भी बताते हैं, और सब मेरे बच्चे भी वही करते नई हैं। पीढ़ी भी जोड़ रखी है हाँ। आपने। अच्छा, ये बहुत अच्छा किया। तो ये बताएं कि क्या ऐसा उद्देश्य रहा यहाँ आने का इस बार? पहली बार आई हैं आप? हाँ, मैं पहली बार आई हूँ। मुझे यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है बस मैं यहीं बस जाऊँगा, यहीं रह जाए। ऐसा क्या देखा? बस ब्रज में रहना, और ये तो जो यहाँ रहता है ना वही जान सकता है यहाँ की महिमा। तो अच्छा, कैसा लगा यहाँ? मुझे तो बहुत आनंद आए। परिक्रमा लगा रही हूँ? हाँ जी। थकान कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ भी नहीं पता। ऐसे ही मन है कृष्ण भक्ति, राधा भक्ति में लीन, तो बस परिक्रमा लगा ली। तो कब से उठाई परिक्रमा आपने? मैंने, ये मेरी फर्स्ट टाइम है। नहीं, उठाई कब से है? आज सुबह से? हाँ, आज सुबह से। कितने बजे से? हाँ, सुबह 7 बजे से। 7 बजे से। हाँ। अच्छा, तो पूर्ण करने के बाद परिक्रमा वृंदावन घूम लिए हो आप? सब वृंदावन, हाँ, कल घूम लिए, बाकी अभी पूरी करके फिर दोबारा जाएंगे। तो ब्रज जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप पहली बार आई हैं? हाँ जी, हाँ जी, पहली भक्ति कैसी देखी आपने? बहुत ऐसी भक्ति हमने कहीं नहीं देखी जैसी यहाँ ब्रज में है ना लोगों के अंदर, ऐसी हमने कहीं भक्ति नहीं देखी। यहाँ तो कण कण में, मैं कहती हूँ, पत्ता, दाल, पत्थर, मिट्टी, सब में ही भक्ति है यहाँ। अच्छा, भक्ति, अपार भक्ति, अपार भक्ति है जी। यहाँ प्रभु श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श है। यहाँ हाँ, बाल कीड़ाएं की बस हैं। अब सबको खींच के लाते हैं प्रभु। बस। तो ऐसा क्या है माता जी, आप तो बुजुर्ग हैं, आप तो पूरे परिवार को यहाँ लेकर आई हैं, बस समझा पूछो भी मत, रही जो हैं। मैं, वो तो मेरा मन ही जानता है प्रभु में क्या है। इनके लिए कुछ शब्द ही नहीं है। बस इनके लिए तो कुछ है ही नहीं जो मैं बयान करूं प्रभु का। लेकिन प्रभु के ऐसा लगता है बस प्रभु यहीं रह जाए। अच्छा। मेरे को तो प्रभु से इतनी लगन है कि अगर प्रभु मेरे को हर रोज बुलाए तो मैं रोज जाऊं। तो परिवार में और कितने जने हैं? मेरे लड़का, बेटा है, बहू है। तो मेरे परिवार को छोड़कर आई हैं? हाँ, उनको घर छोड़कर आई हैं, वो भी आएंगे अब। तो मैं देखता हूँ कि इतनी उम्र में इंसान, कितनी उम्र होगी माता जी? मेरी होगी 60 साल की तो होगी। 60 साल। हाँ। तो इतनी उम्र में इंसान जो सामान्यतः अपने बहू बेटों के सुख में, अपने बच्चों, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं सब। नाती नतूलों को खिलाते हाँ, हैं, खूब वहाँ आनंद लेते हैं गृहस्थ में। बस लेकिन आप यहाँ आती हैं, परिक्रमा भक्ति में लगी हुई हैं, तो उसका मेरे मतलब बच्चे भी मेरे को रोकते नहीं है कुछ करने से। माँ जी को करना जो कर। बेटा भी मेरा बहुत अच्छा है। अच्छा, बेटा बहू मेरे बहुत बड़े हैं। परिवार सही है। हाँ, 2-3 घंटे हो जाते हैं मेरे को। सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, 4 बजे। तो कोई मतलब कोई बच्चे, बेटा बहू अपना अपना करता था, मैं अपना पूजा पाठ में लगी रहती हूँ ठाकुर जी के। हाँ। अच्छा, तो अब जो छोड़कर आई हैं, सबसे दूर कट के आई हैं? हाँ, बहू कर रही है अब। कोई फिक्र नहीं? नहीं, कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं। करते रहो अपने, वो जो नहीं करते, मैं तो प्रभु के चरणों में बस राधे रानी देख राधा रानी देखेंगी। अच्छा। मैं तो अपने बस प्रभु की परिक्रमा में मस्त। अच्छा। सब बच्चों की लड़कियां मेरी खूब, इनकी 4 लड़कियां हैं, 2 की शादी होगी, 2 मेरी अभी कुंवारी हैं। अच्छा, 2 अभी कुंवारी हैं। हाँ, एक ये जी। और एक ये बैठी, और ये लड़की की लड़की हैं 2। अच्छा, ये देवती हैं? हाँ, देवती हैं मेरी। अच्छा, तो ये जो आप नई पीढ़ी को भी यहाँ लेकर आ रही हैं,
तो यहाँ इनमें कैसी भक्ति देखती हैं आप? खूब, मेरे बच्चे बहुत भक्ति करते हैं सब। अच्छा, ये भी करते हैं? हाँ। तो आपके नाती वगैरह हैं? सब। कितने नाती हैं? नाती नहीं है, नाती है। नाते नहीं है। अच्छा, तो भगवान से पोती है, प्रार्थना सब देंगे करूंगा कि गिरिराज जी नाती महाराज। भी होंगे जल्दी ही। तो उन्हें भी लेकर आती हैं आप? हाँ, बेटे आए आपके? बेटा एक बार लगा के फिर आएगा दोबारा, बेटा भी आता है। अच्छा, लगा गए हैं। हाँ। और बहू? बहू नहीं आई अभी। अच्छा, तो उन्हें लेकर आओ। हाँ, अब लेकर आऊंगी तभी उन्हें। मेहरबानी होगी बहू महाराज को भी की। लाऊंगी गिरिराज जी। अच्छा, हाँ। तो यहाँ अच्छा, आपने जब से जुड़ी हैं बाबा से, हाँ। तो क्या पाया आपने? जो बस। भी अगर मान लो आपने कभी मेरे भी पास कुछ तो मनोकामना की होगी कोई, हाँ, तो वो ही वो हो गई। हो गई। हाँ, तो बस वही है। वो हो गई मेरी परिक्रमा पूरी, जो मेरे पर नित्था प्रभु ने वो कर रखा है। मेरी कोई कमी ना, दाल रोटी को खूब प्रभु की दया से कृपा है। अच्छा, सब कृपा सब कृपा है सब बनी मेरे बच्चियों पे भी, मेरे पे भी, सब पे। तो कुछ मेहरबानी मुझे भी बताएं, महाराज की कृपा की मेरे को भी बखान करें कुछ कि क्या है ऐसा जो यहाँ भक्त चले आते हैं? सब खींच के वो प्रभु खींच के लाते हैं, जो उनके भाग में है और तो जिनके भाग में नहीं और है। भी तो स्थान है, लेकिन वहाँ नहीं इतने, बस, यहाँ क्यों आते हैं? हाँ, ये स्थान है ही ऐसा, सबको खींच के लाते हैं प्रभु। एक बार जो कृष्ण की देख लें बस, वो कहते हैं हम तो यहीं रह जाएं। अच्छा, इस रज में आ रहे? हाँ, ब्रज में ही बस। अच्छा, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि माता जी ने क्या बताया, कि क्या बखान किया, और आप देख रहे हैं कि ये ब्रज क्षेत्र है। यहाँ जो आता है एक बार वो दौड़ा चला आता है, बार बार आता है, और ये रज ही आनंद को प्रदान करने वाली है, आनंदित करने वाली है, रोम रोम को एकदम से प्रसन्न करने वाली है। और आप लिप्त हों कहीं भी, लेकिन जब गिरिराज महाराज की, प्रभु श्री कृष्ण की कृपा होगी तो यहाँ खींचे चले आएंगे आप, कोई नहीं रोक सकता। अगर उनकी कृपा ना हो तो आप कितना भी प्लान करें कि हम आज जाना है या कल जाना है, लेकिन आप नहीं आएंगे। जब उन्हें बुलाना होगा तो आप दौड़े चले आएंगे। कितना भी आप अपने आप को रोकना चाहें या आपको पूरी दुनिया की शक्ति रोके, कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों यही है ब्रज, यही है ब्रज की माटी, और यही है ब्रज की महिमा जो अपरंपार है। अगर कोई भी यहाँ आता है, एक बार भी आता है, तो बार बार चला आता है। कोई भी मनोकामना अगर दिल में भी लेकर आता है, पूरी होती है। दोस्तों ऐसे ही आते रहें। मेरा अनुरोध है आपसे कि एक बार अवश्य आएँ, यहाँ आकर देखें कि भक्ति कैसी है, यहाँ का जो भक्ति का रंग है कैसा है, यहाँ क्यों चले आते हैं भक्त इतने दूर दूर से, विदेशों से भी आते हैं, यहाँ क्यों आते हैं। तो ये महिमा जब जानेंगे, ये जब यहाँ आप आएंगे और यहाँ गोवर्धन महाराज के दर्शन करेंगे, साक्षात विराजमान है प्रभु श्री कृष्ण, उनके कण कण में प्रभु श्री कृष्ण का वास है, राधे रानी का वास है। इसी के साथ दोस्तों वीडियोज़ देखते रहें, भक्ति की वीडियोज़, और लगातार गोवर्धन महाराज की महिमा को जानते रहें, और ऐसे ही भक्तों के दर्शन करते रहें, दिव्य भक्तों की। जय श्री राधे, बोल गोवर्धन महाराज की जय।